दोस्तों, आज आपको मूवी फाइकस पर डिज़ाइन कैसे बनाते हैं वो कंप्लीट प्रोसेस दिखाते हैं कि कैसे बनाया जाता है। ये प्लांट हमने कटिंग से ग्रो किया था, टिप कटिंग से। और यहाँ पे दो प्लांट लगाए थे। सोच यही थी कि इसका डिज़ाइन बनेगा। तो अब जाके ये तकरीबन 2 साल बाद इसको बीच में निकालना पड़ा, और जिसके लिए ज़रा ग्रोथ स्लो हो गई थी। लेकिन अभी दोबारा लगा के जब ग्रोथ स्टार्ट हो गई है तो इसको डिज़ाइन बना रहे हैं। पहले आपने क्या करनी है, इसकी ग्रुपिंग करनी है टहनियों की। जो ब्रांचेस एक साइड में है उनको बांधना है आपने अलग अलग। एक ग्रुप ये बन गए, एक ये सेंटर वाला ग्रुप है और एक और साइड में बनेगा, यानी दो बॉल नीचे बनेगी और एक सेंटर में ज़रा उसकी हाइट ज़्यादा होगी। तो इस तरह ग्रुपिंग कर रहे हैं ताकि आपने जो है, या कोई डोरी या कोई रोप या जो भी चीज़ आपको मिले, वो उससे आप कट करके पहले पीस तैयार कर लें और उसके बाद उनको बांधते जाएं। बांधने के बाद जब उनकी ग्रुपिंग हो जाए, आप डिज़ाइन पहले आपने बना लें, बन जाना है आपने, जब उसको करना है जहन में रख के। उसके बाद आपने करनी है उसकी कटिंग। अभी ये देखें, तीनों अलग अलग हमने बांध दिए हैं। ये हमारे हैं जी माली मंशा साहब, बड़े ही सीनियर माली हैं और माशाल्लाह हर किस्म का काम ये जानते हैं। सीडलिंग, कटिंग्स, एयर लेयरिंग और इस तरह के डिज़ाइन मुख्तलिफ़ जगह पे इन्होंने मुख्तलिफ हैं। किसी दिन मैं आपको और डिज़ाइन भी दिखाऊंगा जो इनके बने हुए हैं। तो बड़े खूबसूरत डिज़ाइन हैं मुख्तलिफ़ जगह पे। मूवी फाइकस पे भी हैं और गोल्डन फाइकस पे भी हैं और ब्लैक फाइकस पे भी हैं मुख्तलिफ। और आपको उनसे अंदाज़ा भी हो जाएगा कि हर फाइकस का किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। अब इसकी जो आपने थोड़ी थोड़ी सी कटिंग कर लेनी है ऊपर से, ताकि इक्वल बराबर हो जाए और गोल सा एक बॉल शेप बन जाए। उससे फ़ायदा क्या होगा, कटिंग करने से क्या होता है, एक जब आप टिप कट करते हैं तो उसकी आगे 2 या 3 ब्रांचें और निकलती हैं, तो इस तरह प्लांट घना और थिक हो जाता है और डिज़ाइन भी खूबसूरत लगता है। फिर जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा इसी तरह ये डिज़ाइन भी ऊपर ऊपर जाता जाएगा और इसको मेंटेन करते जाएंगे इसी तरह बॉल। टाइम टू टाइम कभी ये 1 साल बाद फिर आपको इसका रिव्यू दिखाऊंगा कि कैसा हुआ। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी हुई तो हर एक चीज़ दिखाएंगे कि जो प्रोग्रेस हमारी हुई है, ये जिस तरह चल रहा है ये। अभी मंशा साहब ने 2 बॉल बना दिए हैं, ये तीसरा भी कटिंग कर रहे हैं। जो जो शाखें बाहर हैं, बाहर की साइड में अगर कोई नीचे छोटी मोटी शाख है तो वो कट ही कर देनी है, रखने का फ़ायदा नहीं है। अगर आप कटिंग के बाद एक आध स्प्रे फंजे साइड कर दें और वो बहुत है मुनासिब है, क्योंकि जब फ्रेश कट लगा होता है तो ख़तरा होता है कि वो कोई फंगस या कोई बीमारी ना लग जाए। तो उससे बचाने के लिए एक फंजीसाइड का स्प्रे कर दिया करें। ये देखें, कोई ब्रांच नीचे रह गई थी छोटी, उसको कट ही कर दिया। अभी ये शेप में आग रही है। एक दूसरा प्लांट भी है, उस पर भी कटिंग आपको दिखाते हैं कि उसको कैसे बांधते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हुई है, बनेगी क्योंकि 2 प्लांट हैं और आपको प्रोसेस भी सही दिखाना है कि क्यों हमने दो एक जैसे शेप के कैसे बनाने हैं हमने। ये पीछे गोल्डन फाइकस लगी हुई है और ये घर वाले बहुत शौकीन हैं पौधों की भी। अब देखें, ये मैरीगोल्ड भी लगाया हुआ है उन्होंने। और उसके बाद ये दूसरा प्लांट भी आपको नज़र आ रहा होगा, ये फाइकस का। अभी इसके लिए हमने क्या करना है, पहले से जो डोरी है उसको कटिंग पीस बना लेंगे और दर में जितने साइज़ के नॉर्मल, इतने ज़्यादा नहीं, फुट या 1.5 फुट, बस इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है उसमें। तो इसकी भी पोर्शन पहले बनाना है हमने, जो एक साइड में है, और फिर उनको आहिस्ता से बांध देना है। इतना ज़ोर से ना बांधें कि बिल्कुल टहनियाँ ही एक दूसरे में घुस जाएं, थोड़ा सा लूज़ करके बांध ही दें। मतलब ये क्या है उनका कि एक साइड में इकट्ठी हो जाएं।
अभी दरमियान वाली बांधी जा रही है। इस फाइकस में क्या है कि इसकी टहनियों को इधर उधर ट्विस्ट करके आप सेम शेप ला सकते हैं, इसमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। ये पीछे देखें लालटेना कितनी खूबसूरत दरख्त के नीचे, और ये एलेस्टोनिया, शाम को इसकी खुशबू भी आती है, ऐसे लगता है जैसे इलायची का कोई प्लांट लगा हुआ है। ये तीसरा पोर्शन, इसको भी बांध रहे हैं। बांधने के बाद फिर इसकी कटिंग होगी, वो भी आपको दिखाते हैं। मूवी फाइकस पे भी बहुत अच्छे डिज़ाइन बन जाते हैं। मैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में दिखाऊंगा, एक बहुत अच्छा डिज़ाइन हमारे पास बना हुआ है। ये पांडा फाइकस है, इस पे भी कमाल का डिज़ाइन बन रहा है। ये फ्यूचर में बहुत अच्छा दिखाई देगा। बस इनकी जितनी प्रूनिंग आप करेंगे उतना अच्छा डिज़ाइन बनेगा। फाइकस को वीकली भी आप पानी देते रहेंगे तो ये चलता है, इसमें इतनी इसको अर्जेंसी नहीं होती है कि यार डेली लेना है पानी। इसको ग्राउंड में लगा हो तो फिर वीकली एक बार भी अच्छा पानी दे देंगे तो बहुत ठीक रहता है ये। और कटिंग 15-20 दिन में एक बार कर दिया करें। इसकी भी सेम 3 बॉल बन गए हैं, 2 साइड में और एक सेंटर में। अब थोड़ा सा इसकी जो लुक हमने सेट करनी है कि ये फेसिंग टू रोड, जैसे वो उसका फेसिंग टू रोड है, ये भी क्योंकि ये कॉर्नर है 2 रोड्स का, तो ये फेसिंग टू कॉर्नर हो। तो इसको हल्का सा ट्विस्ट करेंगे, इनको नीचे वाले पोर्शन को। कटिंग के बाद सफाई करनी ज़रूरी होती है, पत्ते नहीं घास पे छोड़ सकते क्योंकि ये ड्राई हो जाएंगे तो फिर यहीं गंद मंद पड़ा रहेगा। इन्होंने और भी अच्छे पौधे लगाए हुए हैं, झुमका बेल भी लगी हुई है, मेरे ख्याल में क्लोरोडम भी नज़र आ रही है। अभी इसकी जो एक ये ब्रांच है थोड़ी सी ये स्ट्रेट है, तो इसको थोड़ा सा पीछे खींचने का इरादा है ताकि ये फेसिंग टू कॉर्नर हो जाए। अभी इस स्टेज पे आप जो कर लेंगे तो छोटी टहनियाँ हैं, नरम है, सॉफ्ट है, तो ये टर्न हो जाएंगी, बाद में थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो आज आपको ये कंप्लीट प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि किस तरह एक बिल्कुल रॉ प्लांट से जिसमें कोई भी डिज़ाइन नहीं होता है उसको कैसे डिज़ाइन किया जाता है। ये बहुत दिनों से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आप लोगों को दिखाऊं कि इनको कैसे डिज़ाइन किया जाता है, तो आज इत्तेफाक से ये प्लान था तो मैंने कहा आपको दिखा दूं। दोस्तों, अगर ये हमारी कोशिश, ये वीडियो आपको पसंद आई है और आपने कुछ सीखा है इससे, मेरा मिशन होता है कोई सीखे कुछ ना कुछ। अगर आपने कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई दोस्त ऐसा हो जिसको फ़ायदा हो सकता है तो उसको भी शेयर कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच।